हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष्मान कुमार प्रजापत, केमिस्ट्री लेक्चरर, कृष्णा पब्लिक स्कूल, विराटनगर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अपना 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में हैलोजन व्युत्पन्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पार्ट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न होते क्या हैं। इस चैप्टर में अपन 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक है एल्किल हैलाइड, जिसको हेलो एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, हेलो एल्केन। और दूसरा है एरिल हैलाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड होता क्या है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, आपने एल्केन पढ़े होंगे, एल्केन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे RH, ये R है जो एल्किल समूह है, हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये एल्किल तो एल्केन हो गया, तो इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन कार्बन की खुली श्रृंखला, ठीक है। तो इसको हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड क्या होगा कि यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। जैसे RH, तो ये H है, इस X के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित, और X है जो H की जगह आ जाएगा और H है जो बाहर हो जाएगा। तो जो बनने वाला उत्पाद है वो कहलाएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको एल्किल हैलाइड कि यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो बनने वाला उत्पाद एल्किल हैलाइड कहलाता है। अब जो एल्किल हैलाइड है उनका वर्गीकरण तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, जो X है यहाँ पर हैलोजन है, हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इन हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि साइंस में मोनो को एक बोला जाता है, साइंस में मोनो को एक बोला जाता है। हेलो मीन्स हैलोजन, हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हैलोजन, और एल्केन का मतलब जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होंगे, सिर्फ एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, किससे, एल्केन से। जैसे फॉर एग्जांपल CH3X, यहाँ पर X की जगह इनमें से कोई भी हैलोजन आप जोड़ सकते हो। और भी है जैसे CH3, CH2X, Cl ले लो, ठीक है। ये मोनो हेलो एल्केन होंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो ये एथेन हो गया, और 1 कार्बन है तो ये क्या हो गया, मेथेन हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड और ये हेलो एल्केन। तो इसको एल्किल के रूप में लिखेंगे मेथिल हैलाइड, और हेलो एल्केन के रूप में लिखेंगे हेलो मेथेन। इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड के रूप में बोलेंगे एथिल क्लोराइड, और हेलो एल्केन के रूप में बोलेंगे क्लोरो एथेन। हेलो का मतलब पहले हेलो बोला जाएगा और उसके बाद में एल्केन। जैसे 2 कार्बन है उसको बोलते हैं एथ, प्रोप, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। इसी प्रकार दूसरा है डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन का मतलब देखो, डाई को साइंस में 2 बोला जाता है, कितने बोले जाते हैं, 2। हेलो मीन्स 2 हैलोजन परमाणु किससे जुड़े हो, एल्केन से। फॉर एग्जांपल CH3, CH और X और X, ठीक।
इसी प्रकार CH2X और CH2X। आपको पता है ये हाइड्रोजन वगैरह तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 3 तो इस हाइड्रोजन से हो गई और 1 यहाँ पर हो गई इससे, ठीक है। इसी प्रकार इस कार्बन की 4 संयोजकता देखो, 1 तो ये हो गई, 2, 3 और 1 हाइड्रोजन से, इस वजह से इसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगा है। इस कार्बन को देखो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक संयोजकता तो हेलोजन से हो रही है और एक कार्बन से हो रही है, तो 2 हाइड्रोजन इसके लगेंगे। इसी सेम ये है। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई मीन्स होता है 3 हैलोजन परमाणु किससे जुड़े हो, एल्केन से। तो 3 हैलोजन परमाणु एल्केन से जुड़े हो तो वो कहलाएंगे ट्राई हेलो एल्केन। जैसे CHX3, ठीक है। ये आपका हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण है। कितने टाइप्स पढ़े अपन ने, 3, मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है। तो मोनो मीन्स 1 हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, डाई मीन्स 2 हैलोजन परमाणु, ट्राई मीन्स 3 हैलोजन परमाणु। इसके बाद में अपने जो टॉपिक हैं ये 3 हैं, इनमें पढ़ेंगे हम। पहले मोनो हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद में डाई हेलो एल्केन पढ़ेंगे इस पार्ट में, और लास्ट में हम ट्राई हेलो एल्केन पढ़ेंगे। इस पार्ट में तीनों टॉपिक्स पढ़ने के बाद में हम दूसरा नंबर का टॉपिक एरिल हैलाइड पढ़ेंगे, फिर ये पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन की आपने डेफिनेशन पढ़ ली कि वे हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें एल्किल समूह से सिर्फ एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा हो मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब जो मोनो हेलो एल्केन है इनका वर्गीकरण है, इनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण में देखो कि ये आप यहाँ पर कार्बन परमाणु दिख रहे हैं, कार्बन परमाणु है, तो कार्बन परमाणुओं की संकरित अवस्था के आधार पर, संकरित अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन परमाणु और संकरित अवस्था। तो संकरित अवस्था आपने संकरण आपने 11th क्लास में सीख लिया होगा अच्छे तरीके से, संकरण क्या होते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि संकरण sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन अपने काम आएंगे सिर्फ ये दोनों काम लेंगे, ठीक है। तो 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 CsP3X आबंध युक्त यौगिक। तो आप देखो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है CsP3X आबंध युक्त यौगिक क्या होते हैं, कि देखो आप कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो CsP3X आबंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। अब संकरण कैसे निकालना है, वैसे आपको 11th क्लास में मैंने बता दिया था, उसके बाद भी थोड़ा सा इसमें बता दूंगा कि संकरण का पता कैसे लगाएंगे आप कि इसका कार्बन का संकरण sp3 है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो CsP3X आबंध युक्त जो यौगिक है इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं, नंबर 1 है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। जो एल्किल हैलाइड है वो इसी में आता है मोनो हेलो एल्केन में। तो इसमें देखो एल्किल हैलाइड क्या होगा कि वे यौगिक है, वे पहले आपको मैं बता देता हूँ CH3X ये एक एल्किल हैलाइड है। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2
X, ये भी क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। तो इसकी अपन डेफिनेशन करेंगे कि क्या होते हैं एल्किल हैलाइड, होते क्या हैं कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु, वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा हो, मतलब एल्किल समूह है और जिससे वो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp3 होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड। तो इसमें sp3 संकरित है या नहीं है, इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसका संकरण sp3 है या नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें सिग्मा बंध होते हैं, सिग्मा बंधों को अपने को क्या करना है, काउंट करना है। तो सिग्मा बंध देखो आप कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 सिग्मा तो ये हो गए, ठीक है, और एक हैलोजन जुड़ा हुआ है ये सिग्मा, तो एक सिग्मा ये हो गए, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा बंध हो गए। अब आपको मैं बता देता हूँ कि यदि सिग्मा बंधों की संख्या 2 आती है तो संकरण sp होगा, सिग्मा बंधों की संख्या सिग्मा बंध और संकरण, यदि सिग्मा बंधों की संख्या 2 आ रही है तो संकरण क्या होगा, sp, और 3 आ रही है तो संकरण होगा sp3, ठीक है, अपने sp2, और यदि सिग्मा बंधों की संख्या 4 आ रही है तो संकरण हो जाएगा sp3। ये आपके संकरण है। इस पार्ट में अपने को सिर्फ sp2 और sp3 काम आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है इसमें, 4, तो देखो 3 तो ये हाइड्रोजन के दिख रहे हैं सिग्मा, और एक सिग्मा ये रहे 4, तो इसका संकरण बिल्कुल क्या है, sp3 है, तो ही बिल्कुल अपना ये एल्किल हैलाइड है। इसमें देख लो आप, ये हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से, तो अपने को संकरण भी किस कार्बन का देखना है, इस कार्बन का। तो इस कार्बन का आप संकरण देखो कि sp3 है या नहीं है। देखो एक सिग्मा तो ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा हो गए, और 2 सिग्मा क्या हो गए, इस हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो 2 सिग्मा इस हाइड्रोजन के हो गए, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा संकरण, यहाँ देखो sp3, बिल्कुल अपना ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके दूसरा जो पार्ट है वो है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि एग्जांपल क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X कि एल्किल हैलाइड की कंडीशन ये होती है कि बीच में श्रृंखला में एक द्विबंध होना चाहिए, श्रृंखला में क्या होना चाहिए, द्विबंध। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि द्विबंध दिख रहा है, बिल्कुल है, द्विबंध है। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए एलिलिक हैलाइड की, कि श्रृंखला के बीच में एक द्विबंध होना चाहिए। तो हम इसको डेफिनेट करें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि यदि ये हैलोजन परमाणु आपको दिख रहा है, यदि हैलोजन परमाणु द्विबंध से बंधित, द्विबंध से देखो ये दोनों कार्बन बन रहे हैं, द्विबंध से बंधित कार्बन के समीपवर्ती, मतलब जस्ट पास में, उससे नहीं, द्विबंध से बंधित कार्बन के समीपवर्ती, तो देखो इसका द्विबंध से दोनों कार्बन बंधित है, इसके समीप में जस्ट कार्बन ये है, समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो क्या कहलाएंगे, एलिलिक हैलाइड। अब आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि अपन पढ़ रहे हैं CsP3X आबंध युक्त यौगिक, तो आप यहाँ पर देखो कि इस कार्बन का जो संकरण sp3 है या नहीं है। तो इसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, सिग्मा बंध देखने पड़ेंगे। तो कौन से कार्बन के देखेंगे, क्योंकि हैलोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इस कार्बन का हम संकरण देखेंगे। तो आप देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 इस हाइड्रोजन के, टोटल कितना कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4। तो 4 के लिए क्या होगा संकरण sp3। तो बिल्कुल अपनी कंडीशन बिल्कुल ये वाली तो क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि द्विबंध और द्विबंध के जस्ट पास वाला कार्बन, उस द्विबंध है और द्विबंध से जस्ट पास वाला कार्बन और उसका संकरण क्या होना चाहिए sp3, तो क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड।
अब हम यहाँ पर X जोड़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। यदि मैं यहाँ पर जोड़ दूँ Cl तो ये क्या हो जाएगा, एलिलिक क्लोराइड। ठीक है, Br जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, एलिलिक ब्रोमाइड, क्योंकि हैलाइड को क्या बोलेंगे, Cl है तो Cl को क्या बोलेंगे हैलाइड के रूप में, क्लोराइड। ठीक है, और Br को बोलेंगे क्या, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। इसी प्रकार फ्लोरीन को फ्लोराइड, आयोडीन को आयोडाइड। ठीक है, आपका जो ये है एलिलिक हैलाइड खत्म। इसके बाद में दूसरा हम बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल और देख कर बताता हूँ आपको कि आपको खुद को देखना है कि ये है या नहीं है। देखो ये है और यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आपके ये रिंग दिख रही है, ये सब कार्बन परमाणु है। ये सब क्या है, कार्बन परमाणु। सबसे पहले तो आपको देखो कि एलिलिक हैलाइड के लिए आप द्विबंध है, बिल्कुल है, श्रृंखला में द्विबंध है। दूसरी बात कि द्विबंध के जस्ट पास वाले पे जुड़ रहा है कि नहीं हैलोजन, ये देखो द्विबंध इन दोनों कार्बन के मध्य है, लेकिन हैलोजन कहाँ जुड़ रहा है, जस्ट पास वाला, क्योंकि ये इस कार्बन के जस्ट पास में है, बिल्कुल है। ठीक है, अब ये देखना है कि इसका संकरण sp3 है या नहीं है। तो देखो एक संयोजकता H ये हो गई, 2 3, और एक देखो आपको कार्बन की संयोजकता मालूम है कितनी होती है, 4। तो इसमें एक हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है। जब कार्बन नहीं दिख रहा है, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है इसमें, तो एक हाइड्रोजन का सिग्मा हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके। ठीक है, तो ये क्या है, एलिलिक हैलाइड है। ठीक है, बात करते हैं तीसरा इसका है बेंजेलिक, बेंजेलिक हैलाइड। ठीक है, तो बेंजेलिक हैलाइड क्या होते हैं, कि बेंजेलिक हैलाइड होंगे कि पहले आपको इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, ये क्या है, बेंजीन है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, बेंजेलिक हैलाइड, बेंजीन है, और इससे ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है CH2, और इससे क्या जुड़ रहा है, हैलोजन जुड़ रहा है। ठीक है, अब आप देखो बेंजिलिक हैलाइड की परिभाषा कैसे करेंगे, कि यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन से, बेंजीन वलय से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन, तो ये बेंजीन वलय है और इस कार्बन sp3 है या नहीं है। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 सिग्मा इसके हो जाएंगे, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए। तो 4 सिग्मा है तो इसका कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है। ठीक है, तो आपको बेंजिलिक हैलाइड होगा कि इसकी डेफिनेशन करेंगे कि यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा हो। तो आपको देखो यहाँ पर इस कार्बन का संकरण भी क्या है, sp3 है, और हैलोजन जुड़ रहा है, हैलोजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, बेंजिलिक हैलाइड। अब आप यहाँ देखो इसके हमने 3 टाइप्स पढ़े, कितने टाइप्स पढ़ लिए, 3 टाइप्स, किसके, CsP3X आबंध युक्त यौगिक के। तो आपने तीनों टाइप्स में आपको देखा होगा कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp3 है, बिल्कुल है। ठीक है, दूसरी चीज कंडीशन ये होनी चाहिए कि एल्किल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड है और एलिलिक हैलाइड में एक द्विबंध होना चाहिए, और द्विबंध के जस्ट पास वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। और तीसरा है आपका बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा होगा, बेंजीन वलय से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन से, तो वो क्या होगा, वो बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री को हम बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक, प्राथमिक, वैसे अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्राइमरी। ठीक, और द्वितीयक, 2 डिग्री को बोलेंगे द्वितीयक, हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकेंडरी, और 3 डिग्री को बोलते हैं तृतीयक। तृतीयक को इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी। ठीक है, टर्सरी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइमरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल है कि यदि हैलोजन परमाणु, और एक होता है 0 डिग्री और होता है 0 डिग्री,
तो 0 डिग्री में तो क्या होगा कि हैलोजन परमाणु है डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, CH3 से, मतलब एक हैलोजन होना चाहिए और उस पे क्या होना चाहिए, CH3 समूह होना चाहिए, मतलब एक ही कार्बन होना चाहिए। श्रृंखला कितने कार्बन की होनी चाहिए, एक ही कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अर्थात हम 0 डिग्री को कहेंगे क्या कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास में अधिकतम 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 3 हाइड्रोजन है तो वो हो गया 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में होता है 2 डिग्री, वो सॉरी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होगा कि यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अब देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये कितने डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री। और यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास एक हाइड्रोजन, देखो हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है अपना 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होगा कि देखो CH3 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 और X कि यदि हैलोजन परमाणु, यहाँ पर देखो हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं एल्किल हैलाइड को। एल्किल हैलाइड्स के तीन टाइप्स हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो और एक जो 0 डिग्री और होता है, 0 डिग्री की तो सिंपल सी बात है, एक ही कार्बन होगा और CH3 से डायरेक्ट जुड़ा होगा। ठीक है, बाकी बात करें 1 डिग्री की, यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन। ये देखो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो वो होगा 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या होगा कि यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, एक हाइड्रोजन, तो वो हो जाएगा 2 डिग्री। और यदि एक भी हाइड्रोजन नहीं है वो हो गया 3 डिग्री। इसी प्रकार से जो एलिलिक हैलाइड हैं ये भी 3 टाइप्स के हो जाएंगे। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, वही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, सेम पोजीशन। ठीक है, आप यहाँ पर देखो इसी तरीके से हम इसको भी समझ लेंगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास यदि एक हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 और Br, ये क्या हो गया 2 डिग्री, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 डिग्री 3 डिग्री में हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, वो सॉरी CH2 आएगा यहाँ, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और CH3 और Br मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, सेम इसी टाइप से है। तो आपको बोला जाएगा ये है प्राथमिक एलिलिक हैलाइड, ये द्वितीयक एलिलिक हैलाइड और ये तृतीयक एलिलिक हैलाइड। इसी प्रकार से ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और ये है तृतीयक एल्किल हैलाइड। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, हाइड्रोजन परमाणु। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आप देख लो। यदि फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि यदि 2 हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री होगा और एक हाइड्रोजन है तो वो 2 डिग्री होगा और एक भी नहीं है तो वो क्या होगा 3 डिग्री होगा। ठीक है, अपना जो, और इसी प्रकार से बेंजिलिक हैलाइड है। ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड में ये कितने डिग्री है, आपको दिख रहा है हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, कितने हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा ये 1 डिग्री। इसका 2 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री हो जाएगा CHX और CH3। ये कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। और 3 डिग्री हो जाएगा CH3 और CH3, ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड है। अब बात करते हैं हम कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। इसकी जो डेफिनेशन है आपको नोट्स में PDF द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद में जो नोट्स में है उसको पूरा जो इसके जो भी इसका सार है
वो डेफिनेशन है, जो थ्योरेटिकल इनका पोर्शन है वो आपको नोट्स के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, दूसरा है अपना, दूसरा जो इसका दो भागों में बांटा गया है ना, कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर कितने भागों में, दो में। तो पहला अपन ने पढ़ा है CsP3X आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। दूसरा जो इसका आता है, सेकंड जो आएगा इसका क्या रहेगा, वो CsP2X आबंध युक्त यौगिक। तो आप यहां देखो कि CsP2X आबंध युक्त यौगिक होते क्या है। जिस टाइप से अपन ने CsP3X आबंध युक्त यौगिक की डेफिनेशन पढ़ी है, उसी टाइप से CsP2X आबंध युक्त यौगिक भी है कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु, वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हों। किस कार्बन से, sp2 संकरित कार्बन से, तो क्या कहलाएगा, CsP2X आबंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। अब जो है इसके टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं इसके, कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स, कौन कौन से हैं, एक तो है नंबर एक वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड, और दूसरा है एरिल हैलाइड। दूसरा क्या होगा, एरिल हैलाइड, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वाइनिलिक हैलाइड की। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइनिलिक हैलाइड की। तो इसका एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और X, ये इसका एग्जांपल है वाइनिलिक हैलाइड का। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसको, वाइनिलिक हैलाइड क्या होगा कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंध से बंधित है sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा हो, ठीक है। मतलब द्विबंध से बंधित sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा हो, तो हम कंडीशन अप्लाई करें कि इस कार्बन का संकरण sp2 है या नहीं है। इसके लिए हम क्या देखेंगे, सिग्मा बंध। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड तो आपको ये नजर आ गया, एक सिग्मा बंध तो क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा सिग्मा बंध इस हाइड्रोजन का हो गया। तीसरा सिग्मा बंध अपने को पता है कि sp2 संकरित कार्बन में कितने सिग्मा बंध चाहिए, तीन चाहिए ना। तो अपने को दो तो नजर आ गई, ठीक है, दो सिग्मा बंध हो गए, एक तो ये हैलोजन वाला और एक हो गया हाइड्रोजन वाला। अब तीसरा सिग्मा बंध कहाँ है, कि देखो आपको द्विबंध दिख रहा है यहाँ। तो द्विबंध जो होता है उसमें एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है, और जो त्रिबंध होगा उसमें एक सिग्मा बंध होगा और दो पाई बंध होगा, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड होगा जो हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है। द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई, और त्रिबंध में एक सिग्मा दो पाई। तो जो पाई बंध है वो संकरण में भाग नहीं लेते, क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग, पावर्स में ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से वो संकरण में भाग नहीं लेते हैं। और जो सिग्मा बंध है वो संकरण में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिग्मा बंध देखो, एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, और एक इसमें है, ठीक है। इसमें द्विबंध है जिसमें एक तो पाई है और एक क्या हो गया, सिग्मा। तो इस कार्बन में देखो कितने सिग्मा, एक दो तीन, तीन के लिए आप वहां संकरण देखिए क्या होगा, sp2। बिल्कुल कंडीशन अपनी सही आई है। तो हम बात करते हैं कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन, हैलोजन परमाणु द्विबंध से बंधित, द्विबंध से देखो दोनों कार्बन किससे जुड़ रहे हैं, द्विबंध से बंधित sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा हो। और एलिलिक में क्या था, दोनों कंफ्यूज करने वाली बात है, वाइनिलिक और एलिलिक में कंफ्यूज होगा, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि देखो नाम थोड़े से अलग है, लेकिन जो दोनों की डेफिनेशन आ रही है वो लगभग सेम है। इसमें क्या है कि इसमें जो हैलोजन परमाणु है द्विबंध वाले पास वाले कार्बन से जुड़ा है, और इसमें हैलोजन परमाणु है वो द्विबंध के जस्ट, द्विबंध वाला कार्बन है उससे द्विबंध वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। यदि आप इस हैलोजन को इस कार्बन से भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे दूसरा इसका एग्जांपल आप देखो, ये है, ये Cl है, Cl जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, हैलोजन हो गया। तो आप यहाँ पर देखो कि जो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, बिल्कुल इससे सीधा जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये Cl जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का संकरण भी क्या है, sp2 कैसे है, तो एक सिग्मा ये रहा
ठीक है, एक सिग्मा ये रहा 2 और एक इसमें हाइड्रोजन छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ, ओ सॉरी, एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, 3 सिग्मा हो गए। और ये क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड है, संकरण में भाग नहीं लेगा, तो इसके 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो संकरण है sp2, तो बिल्कुल ये क्या है, वाइनिलिक है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एरिल हैलाइड की। तो एरिल हैलाइड होता क्या है, कि एरिल हैलाइड है वो होगा, ठीक है, एक्स। एरिल हैलाइड है कि यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हो, क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड कहलाता है। ओके, ठीक है, आज इतना काफी है।